जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के दूसरे राउंड की काउंसलिंग की बात करें पीजीईटी की, तो साफ तौर पे आपको अब ये समझ जाना है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर नहीं रही है। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि जो भी बच्चे कम नंबर हैं, यानी कि जिनका 10 नंबर का गैप है, 15 नंबर का गैप है, चाहे वो कैटेगरी के बच्चे हों, उनकी भी कट ऑफ नहीं गिरी। देखिए आज हम देख सकते हैं, आज कितने सारे कोर्सेज का सेकंड राउंड का कट ऑफ आया है। सारी कट ऑफ का डिस्कशन आज करेंगे। आज लगभग 12-11 कोर्सेज का कट ऑफ आज आया है। रात तक भी जो कट ऑफ आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप जानो, एलएलबी बहुत हिट लिस्ट कोर्स है। एलएलबी का सेकंड लिस्ट का कट ऑफ आया है, और आप एलएलबी की कट ऑफ से और एमए एंशिएंट हिस्ट्री की कट ऑफ से, इंग्लिश की कट ऑफ से आप जान सकते हैं कि कट ऑफ गिर ही नहीं रही है भाई। इंग्लिश की कट ऑफ 192 गई है। अब जब आप पुरानी कट ऑफ देखोगे इंग्लिश की, देखो यहाँ पे इंग्लिश का एडमिशन, यहाँ पे देखो इंग्लिश की जब आप पुरानी कट ऑफ देखोगे 192 यूआर की, यानी यूआर की कट ऑफ एकदम सेम टू सेम उसी पे एकदम पे है। इसका मतलब साफ तौर पे अब ये है कि जो पहले राउंड की जो काउंसलिंग हुई है आपकी, यानी पहले राउंड की काउंसलिंग में मैक्सिमम बच्चों को बुला लिया गया है। और ये भी साफ तौर पे कि बहुत सारे बच्चों के फीस पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, यानी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। उनको बार बार टाइम दिया जा रहा है कि उनकी मार्कशीट आ जाए कैसे भी करके, क्योंकि तभी देखो यूआर की कट ऑफ कितनी है, 192 किसकी, इंग्लिश लिटरेचर की। अभी उसी पे कट ऑफ रुकी हुई है। एलएलबी की कट ऑफ 180 से कितनी गिरी है, 178 गिरी है। किसकी, यूआर कैटेगरी की। आप साफ तौर पे ये जान लो कि 2 नंबर कट ऑफ सिर्फ दूसरे राउंड में एलएलबी की गिरी है, सेकंड राउंड में, यानी मात्र 2 नंबर का गैप है। अब आप साफ तौर पे समझो, जो भी कोर्सेज की जो पहली कट ऑफ है वो मैक्सिमम बच्चों को बुला लिए हैं। अब देखो, एलएलबी में यूआर की 96 सीटें हैं। यूआर की 96 से अगर कोटा इसमें काट दे, पीडब्ल्यूडी कोटा, कुल मिला के 80 से 85 सीटों पे एडमिशन एकदम फ्रेश होगा एलएलबी में। इसका मतलब ये है, एलएलबी जब यूआर कैटेगरी 180 नंबर आया है, तो 180 से ऊपर 80 बच्चे थे वो। अब कुछ बच्चों ने सीट छोड़ दी। कुछ बच्चों की सीट छोड़ने का मतलब यह कि 178 ही कट ऑफ गई है किसकी, एलएलबी की। अब इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि यहाँ पे अब मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। गिरते गिरते अगली कट ऑफ 177 चली जाएगी, 175 चली जाएगी। लेकिन अगर इससे आपका बहुत कम नंबर है, 170 अगर आप पास पास हैं, तो आप खतरे की घंटी अब आपकी बज चुकी है। और इसी में नहीं कह रहा हूं, मैं सारे कोर्सेज की करंट स्थिति बता रहा हूं कि आप देख लो कि 24 तक सारे एडमिशन को क्लोज करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो पीजीईटी का एडमिशन है, 24 तक सारे एडमिशन को इनको क्लोज करना है। और 24 तक जब सारे एडमिशन को क्लोज करना है, तो इनका सिर्फ यही मामला है कि मैक्सिमम बच्चों को पहले राउंड में बुला लो। यानी जो विषय की जो पहली कट ऑफ है, वही आपकी बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन से 5-6 नंबर, 10 नंबर से मैक्सिमम नीचे कट ऑफ जा ही नहीं सकती। अब जो बच्चा जुलॉजी में 220 नंबर, आपकी पहली यूआर की कट ऑफ गई है, जो बच्चा 210 नंबर पाया है, वो भी इस समय सेफ नहीं है। आप देखो तो कितनी कम कट ऑफ गिर रही है। कट ऑफ की बात करते हैं, एमए गांधीयन थॉट की पहली कट ऑफ यूआर 122 है, ओबीसी 120 है, एससी की 111 है, एसटी की 100 है, ईडब्ल्यूएस की 108 एंड अबव है। एलएलबी ऑनर्स की दूसरी कट ऑफ 15 को तीसरी कट ऑफ आपकी आएगी, यूआर 178, ओबीसी 170, एससी कैटेगरी 164 पे चल रही है। एससी कैटेगरी आप समझ लो, एसटी कैटेगरी 122, और आप ये जान लो ईडब्ल्यूएस 176 पे है। यानी कि 178 से 176 के बीच में ईडब्ल्यूएस के 24 विद्यार्थी हैं। कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं। क्योंकि एलएलबी के मेन कैंपस में ईडब्ल्यूएस की सीटें पहले कितनी थी, पहले 30 सीटें थी, अब कितनी हो गई, अब 24 हो गई। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मेन कैंपस में एलएलबी में 240 सीटें हैं। आप समझो कि 178 से 176 के बीच में 24 बच्चे हैं। 24 को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट कोटा के लिए भी खाली करना है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी खाली करना है, प्लस यूनिवर्सिटी वार्ड टीचर को कोटा होता है उसके लिए भी खाली करना है। तो मान लीजिए कि 20-20 लड़कों का जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 178 से 177 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि कितना भी कट ऑफ गिरेगी ईडब्ल्यूएस की, 173 172 से नीचे नहीं जाएगी। आप साफ तौर पे जान लो, मैक्सिमम कट ऑफ पहले राउंड में गिर जा रही है। और ये देखो, एससी कैटेगरी 164 है, ओबीसी वाले में कितनी कंपटीशन है। जब मैंने एलएलबी का आपको एक पूरा एक फ्लो चार्ट दिया था, वहां पे यूआर में बच्चे कम थे, ईडब्ल्यूएस ज्यादा बच्चों ने लगाया था, ओबीसी ज्यादा बच्चों ने लगाया था, एससी कैटेगरी के ज्यादा बच्चे थे, यूआर से ज्यादा एससी वालों ने फॉर्म भरा था, ओबीसी डब्ल्यूएस वालों ने फॉर्म भरा था। तो आप समझ लो कैटेगरी में तो और ज्यादा मारा मारी है।
कैटेगरी में सिर्फ आप अपनी कैटेगरी की रिजर्व सीटों पे फाइट करेंगे, यूआर में आप सारी सीटों पे फाइट करेंगे। लेकिन आप ये जान लो कि इस समय की वर्तमान स्थिति यही है कि आपकी कट ऑफ गिरने की बहुत संभावना नहीं है। अब जब कॉलेज के एडमिशन कल परसों से स्टार्ट होंगे तो कॉलेज वाले बच्चे चले जाए। आप जैसे एलएलबी में अगर आपका 170 है यूआर कैटेगरी, तो आप बिना सोचे समझे कॉलेज की पहली कट ऑफ में एडमिशन ले लो। सीएमपी में, एडीसी में, एलएलबी यहां पे होता है, क्योंकि यहां पर भी सेफ नहीं हो भाई। 170 है, पता चला 174 पे आके रुक गई, ये है। लेकिन कॉलेज में 300 सीटें हैं, सीएमपी में भी, एडीसी में भी, तो वहां पे चांसेस हैं। लेकिन आप समझ लो कि एलएलबी की कट ऑफ एकदम आसमान छू रही है, सीटें भी कम होने की वजह से, प्लस कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होने की वजह से। 178 है, 170 है, 176 है। अब आप समझो कि 20-20 सीटें अगर आपकी कैटेगरी में है तो कितनी कट ऑफ गिरेगी। चलो आगे बात करते हैं, एमए एंसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं। यूआर 176.7, ओबीसी 160, एससी कैटेगरी 147, एसटी 98। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर नहीं आई है तो अगली बार में आप वेट करो। यानी कि अब देखो एंशियंट की कट ऑफ कितनी गिरी है, एंशियंट की कट ऑफ तो गिरी ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे एमए एंशियंट हिस्ट्री की जो कट ऑफ है 176.7 पे ही आके यूआर रुक गई है। इसका मतलब ये है जिन बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिन बच्चों का फीस पेमेंट नहीं हुआ है, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम आपको कर सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे बच्चे परेशान अपना अभी ना हो। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 150 नंबर सीएमपी में, ईडब्ल्यूएस में, भाई देखो बहुत स्थिति है खराब। जैसे जैसे कम नंबर आ रहा है वैसे वैसे आपका मामला जो है अब होगा। अब क्लियर समझ लो। चलो अब जैसे मानते हैं, अब जैसे एंसेंट की कट ऑफ नहीं गिरी, आप देखो एमए एंसेंट की कट ऑफ थी कितनी कितनी, 176, ओबीसी 160, 147, 98। वही सेम स्थिति अभी है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चों के जब फीस पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उस सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, तो 13 से 14 तक का टाइम दिए हैं एमए एंसेंट हिस्ट्री में। जल्दी से अपना जिनका जिनका फीस रुका हुआ है वो अपना करें। इंग्लिश लिटरेचर की कट ऑफ 192 यूआर, देखो पहाड़ ये भी छू रही है। ओबीसी 168, एससी 118, एसटी कैटेगरी ऑल। तो यहाँ पे तो कैटेगरी वालों को फायदा मिल जाएगा, लेकिन यूआर की कट ऑफ एकदम पहाड़ छू रही है। 192 मतलब कुछ होता है नंबर अपने आप में। एमएससी एमए ज्योग्राफी का यूआर 174, ओबीसी 158, ईडब्ल्यूएस 162, एससी कैटेगरी 134। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम बच्चों को पहली दूसरी कट ऑफ में बुला लिए हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि आप ये काम करो कि बहुत वेट नहीं करना है। मास कम्युनिकेशन 176 है। अब जब मास कम्युनिकेशन में टोटल मेन कैंपस में 56 सीटें हैं, कितनी है 56, जब सीटें हैं, अब आप 56 का आप देखो यूआर कैटेगरी में कितनी सीटें हो गई, 20 हो गई। ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें हैं, मुश्किल से 5 सीटें। अब भाई 176 जब यूआर गई है तो मतलब 20 बच्चों को बुला लिए हैं। ये 20 बच्चों को तो कम से कम बुलाए हैं यूआर कैटेगरी में, है ना, 20 बच्चों को। एससी कैटेगरी में आपका 15% सीटें रिजर्व है। इसका मतलब ये है 5 से 7-8 सीटें आपकी एससी कैटेगरी में होंगी, 8 सीटें, तो 8 बच्चों को एससी वालों बुला लिए हैं। अब कितनी कम गिरेगी कट ऑफ, आप ये बताओ। 176 से कितना कम गिराएंगे, 170 दूसरा गिरा देंगे। मतलब ये है कि सीटें कम होने की वजह से कट ऑफ हाई जा रही है सारे कोर्सेज की। अब एमए उर्दू की आप देख सकते हैं, एमए एमएड की कट ऑफ आई है। यूआर 153, ओबीसी 140, एससी कैटेगरी 125, एसटी 66। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की कट ऑफ है यूआर 158, ओबीसी 128, एससी 124, ईडब्ल्यूएस 106। बायोटेक्नोलॉजी देखो पहाड़ ये भी छू रही है, 194 यूआर की चलिए, 10-15 सीटें हैं इसमें, इसमें भी 10-15 सीटें हैं। एमएससी फिजिक्स यूआर 142, ओबीसी 130, एससी 96, एसटी ऑल और ईडब्ल्यूएस 124। अब देखो एमएससी फिजिक्स यूआर 154 था, कितना गिरा कट ऑफ यूआर का, 154 से कितना गिरा आपका, 142 गिरा। इसका मतलब ये है कि गिर तो रही है कट ऑफ, लेकिन आप ये जान लो कि मैक्सिमम कट ऑफ गिरने की संभावना नहीं है। और जहां पे ज्यादा कंपटीशन है, जैसे जहां पे जैसे बहुत सारे बच्चे, अगर मान लीजिए कि आपके एलएलबी में बहुत सारे बच्चों ने एंट्रेंस दिया था। हाँ, हाँ भाई बोलो। हाँ कहाँ, कितने बजे, कितने लोग हैं, 10 लोग चाहिए यार कम से कम। 10 की व्यवस्था करो, 10 की व्यवस्था करो। अच्छा ठीक ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो ये पूरी कट ऑफ रही है। अब आप ये जानो कि सेकंड आपको ये बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, 24 तक सारे एडमिशन को क्लोज करके 24 से अपनी ये क्लास चलाएंगे। कितना तारीख? 24 से अपनी ये क्लास चलाएंगे नया सेशन की, और 24 तक सारे एडमिशन मेन कैंपस से खत्म हो जाएंगे। जहां पे आपका सेकेंड राउंड अब स्टार्ट हो गया कल तक, और सारे कम से कम 30 कोर्स की कट ऑफ आपको कल देखने को मिलेगी। 30 कोर्स की आप कट ऑफ कल देखोगे, है ना? 30 कोर्स की कट ऑफ आप कल देखोगे, और आप ये जान लो कि 2-3 राउंड और होगा, उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा कैंपस का। आप ये साफ तौर पे जान लो, ये मेरी बात है। इसके बाद बहुत अ, ये यहाँ पे ये है। अब आगे अपने सवाल